तो अष्टम वर्ग का मैथ का दूसरा वीडियो जा रहा है। पहला आप उतार लिए होंगे, नहीं उतारिएगा तो पीछे रह जाइएगा, पूरा को उतारिए उसको। तो आज है जोड़ का प्रतिपव्यय, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, या परमेय संख्या का ऋणात्मक नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर्स या नंबर, या योगात्मक विलोम उल्टा एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक विलोम। इसका समझिए, जब दो परमेय संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है तो एक परमेय संख्या को दूसरे परमेय संख्या का ऋणात्मक यानी कह सकते हैं परमेय संख्या का ऋणात्मक या योगात्मक विलोम कहते हैं। बताते हैं कि जब दो परमेय संख्याओं का योगफल, जब दो परमेय संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है तो एक एक परमेय संख्या को दूसरे परमेय संख्या का योगात्मक विलोम या जोड़ का प्रतिपव्यय कहते हैं। जोड़ का प्रतिपव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है कि मान लो a प्लस माइनस ए, तो कैसे इसको हल कर दीजिए तो आ जाएगा a माइनस ए है माइनस प्लस माइनस इजकल टू जीरो आ गया, जीरो प्राप्त हो गया। तो कह सकते हैं a का योज्य प्रतिलोम, एक ही बात है, विलोम या योज्य प्रतिलोम, a का योज्य प्रतिलोम सब ठीक है। योज्य प्रतिलोम या योगात्मक विलोम या जोड़ का प्रतिपव्यय कितना होगा, माइनस ए का माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा हुआ है। अब माइनस ए का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस से पहले से देखिए अखै लगा लीजिए माइनस, आगे हमेशा माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस,
यानी ऐसो का सीधा ए का योग प्रतिलोम -a का +a कि ऐसे बनाना आवश्यक है। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल फर्स्ट दे दिया आपको, सेकेंड मान लो कि 2/5 का योज्य प्रतिलोम तो कितना होगा? -2/5 प्लस का माइनस, कितना आसान देखिए, प्लस का माइनस और -2/5 का योज्य प्रतिलोम यदि ऋणात्मक हो जाएगा 2/5 यानी -2/5। ये अच्छा तरीका है, माइनस माइनस प्लस 2/5 खत्म। इसका नाम है जोड़ का प्रतिपव्य। यानी कैसे डाट बोलिए तेजी में कि 4/3 का योज्य प्रतिलोम तो -4/3, उसके बाद -4/3 का 4/3 कहिए तेजी में, x का ऋणात्मक -x और -x का ऋणात्मक x, यानी माइनस का प्लस, प्लस का क्या माइनस। इसी नाम है जोड़ का प्रतिपव्य या परमेय संख्या का ऋणात्मक निगेटिव। इस माने से कह दें कि a/b का योज्य प्रतिलोम तो a/b का मतलब -a/b का a/b, समझ में आ गया होगा। प्लस का माइनस, माइनस का क्या प्लस, इसी नाम है योज्य प्रतिलोम। अब आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिएगा। अब तब आपको आ रहे हैं लेकर के कि दूसरा में गुणा का प्रतिपव्य। अगला आप ले आ रहे हैं गुणा का प्रतिपव्य। गुणा का दूसरा पॉइंट चल रहा है गुणा का प्रतिपव्य। प्रतिप होता है इनवर्स, अवयव एलिमेंट। इनवर्स अवयव एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ, यहां चमकता है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये कह सकते हैं, या इसका नाम है गुणात्मक विलोम भी। गुणात्मक विलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव देखिए तो सब होता है, ठीक है, यहाँ लिख दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसका नाम है व्युत्क्रम भी। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ध्यान दीजिए। यानी कहते हैं क्या कि जब दो परमेय संख्याओं का गुणनफल
एक प्राप्त होता है जब दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त होता है, एक वन हो गया, एक प्राप्त होता है। तो एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या का गुणा का प्रतिपव्यय संख्या का गुणात्मक विलोम या गुणा का प्रति अवयव या व्युत्क्रम कहते हैं। बहुत आसान कि जब दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त होता है तो एक परमेय संख्या को दूसरे परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, गुणा या व्युत्क्रम कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट में कि a गुना 1/i, देखिए a गुना 1/i, यानी कैसे याद रहते हैं थोड़ा सा, यानी a गुना 1/i ये कट दिया तो बराबर क्या है? 1। और लिखा अच्छा सा है, यहाँ लिखे यहाँ काटे, 1 लिखा गया। तो देखो, तो a का गुना का प्रतिपव्यय या a का गुना का प्रतिपव्यय अवयव 1/i, देखिए दो परमेय संख्या है, a का 1/i गुना करने पर 1 हुआ है, तो a का गुना 1/i, 1/a का गुना का प्रतिपव्यय बस 1 और बटा मोटी लकीर 1/a। ऐसे जाहिर कर सकते हैं, a का 1/a, 1/a का a, नियम का उसको बटा कर दो, a का 1/a किए हैं तो 1/a का क्या 1/a मोटी लकीर है, हो जाएगा 1 गुना a, कहाँ से ऊपर चल जाएगा, a/1 बराबर क्या है a, डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। 1/a का 1/1/a मोटी लकीर है, ऊपर चल जाएगा a आएगा। जैसे एग्जाम्पल दो देते हैं कि 5 गुने 1/5, तो 5 गुने 1/5 बराबर कट गया ही, कितना आएगा 1। तो 5 का गुना का प्रतिपव्यय या गुणात्मक विलोम, 5 का गुणात्मक विलोम 1/5 बटा कर देंगे।
1/5 का गुणात्मक विलोम या गुना का प्रतिपव्यय हो जाएगा 1/1/5। मोटी लकीर है तो 1 गुना 5/1 बराबर 5। डाट बोली। जैसे 2/4 का एक एग्जाम्पल याद अलग बना देते हैं। ऐसे ऐसे कर देते तुमको कोई कि 2/4 का ये हो सकता है, तो यहाँ तो अलग अलग कर देते हो थोड़ा सा एग्जाम्पल में, ये तो समझ में आइए क्या है। हम मिटाते हैं, ऐसे ऐसे कर दे आपको कि 2/5 गुने 5/2 ये सही है। तो 2/5 गुने 5/2 बराबर ठीक कट जाएगा। ये देखिए तो 2/5 गुने 5/2, ये 2 से 2 क्या हुआ कट जाएगा, 5 से 5 क्या कट जाएगा 1 आएगा। तो 2/5 का 5/2 कहते हैं कि 2/5 का क्या होगा, तो 2/5 का गुणात्मक विलोम बराबर 5/2 डायरेक्ट उलट दीजिए। अब 5/2 का गुणात्मक विलोम 2/5 ये भी सही है। डाल दीजिए कि 2/5 कैसे बनाई, ऐसी एक बात 2/5 गुणात्मक विलोम 5/2 डायरेक्ट। अब 5/2 का 2/5 ये भी सही है। और आपको ऐसे पूछे तो 2/5 कैसे किए, तो 1/2/5 कहाँ ऊपर चल जाएगा, 1 गुने 5/2 यानी 5/2 हो जाता है, उलट गया। या 5/2 का पूछता हो 1/5/2 1 गुना 2/5 ये सही है। बराबर 2/5 जैसे भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिए को कि 2/5 गुने 5/2 कट गया 1 आ गया। 2/5 का गुणात्मक विलोम बोलो 5/2 उलट देंगे। अब 5/2 का 2/5 वैसे बता समझा दिए। अब आगे आ जाइए, अगला में है आपको जोड़ का तत्समक अवयव। जोड़ का तत्समक अवयव, जोड़ का कौन अवयव, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, इसका नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। जोड़ का तत्समक अवयव। अगला सा दीजिएगा कि है जोड़ का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, दिखा पा रहा देखो तो क्या लिखते हैं, एडिशन। तत्समक यानी 1, जोड़ का तत्समक अवयव। ठीक है तक वो उठा दो। हाँ आगे तो जोड़ का तत्समक अवयव है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, आया कि नहीं,
एडिशन। इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने से वही यानी मूल परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसे वो कहते हैं जोड़ का तत्समक अवयव कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने से योगफल यानी वही परिमेय संख्या यानी मूल परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने से योगफल वही परिमेय संख्या यानी मूल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो उस संख्या को, ठीक है तक, उस संख्या को जोड़ का तत्समक अवयव कहते हैं। अवयव कहते हैं। तो याद करिए, तो किसी भी संख्या का कोई भी संख्या हो तो जोड़ का तत्समक अवयव क्या है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे लिख देते हैं, आइए नीचे लिख देंगे कि इसे एग्जाम्पल देते हैं कि a + 0 = a, यानी a में क्या जोड़े? 0, a प्राप्त हो गया, यानी मूल संख्या प्राप्त हो गया, यानी वही मूल परिमेय संख्या, मूल परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो कह सकते हैं, एग्जाम्पल लिखें, a का जोड़ का तत्समक अवयव 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। एग्जाम्पल 2 देते हैं, a/b + 0 = a/b, जो वही परिमेय संख्या है, वही मूल, वही परिमेय संख्या है, यानी मूल संख्या। तो कह सकते हैं a/b का जोड़ का तत्समक अवयव 0, 0, ये 0। तो यहाँ देते नोट में, वो तो दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ किसी भी संख्या का जोड़ का प्रतिअवयव के 0, यानी किसी भी संख्या का जोड़ का प्रतिअवयव या जोड़ का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव 0 होता है। कुछ सोचने नहीं,
ऐसा शून्य हो जाए। ऐसे कह दिया आपको, ऐसे 2/5 का जोड़ का दशमलव अवयव होता है 0, 8/9 का 0, -5/2 का 0, सब का 0। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। तब आते हैं गुना का तत्समक अवयव। गुना का तत्समक अवयव आते हैं। ये क्या है कि गुना का अगला स्टार में गुना का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन खत्म है। तो ये क्या कि वैसी संख्या जिसे किसी भी परमेय संख्या में गुना करने से, जोड़ने से था, गुना करने से वही यानी मूल परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं गुना का तत्समक अवयव कहा जाता है। यानी वैसी संख्या जिसे किसी भी परमेय संख्या में गुना करने से गुणनफल वही परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो उस संख्या को गुना का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव कहते हैं। गुना का तत्समक अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल लेना है तो a गुना 1 बराबर a। देखिए मूल संख्या हो गया गुना करने से कि a गुना 1 बराबर a। तो a क्या है, यानी वही परमेय संख्या, उस बार जोड़ था, इस पर गुना है। तो a गुना a क्या है, यानी a को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो वह मूल ही संख्या प्राप्त होगी। तो a का हम कह सकते हैं a का गुना का तत्समक अवयव 1। आ दीजिए पौसा एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड, या बच्चे से ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल। ये फर्स्ट है, सेकेंड है। जैसे a बटा b का a बटा b गुना 1 बराबर a बटा b, वही यानी मूल परमेय संख्या। तो कह सकते हैं
ए बटा बी का गुना का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होगा? 1। अब ऐसे करिए, अब क्या ज़्यादा करेंगे? -2/5 का गुना का तत्समक अवयव 1, यानी किसी भी संख्या का, नोट, किसी भी संख्या का, नोट है, किसी भी संख्या का गुना का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव 1 होता है। एक होता है। अब हम आगे मिटाते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग। किसी भी संख्या का गुना का तत्समक अवयव 1 होता है। अब है परिमेय संख्या का बीजीय नियम। अब है परिमेय संख्याओं का बीजीय नियम, यानी बीजीय नियम अलजेब्राइक लॉ ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको देखिए, अलजेब्राइक लॉ ऑफ कौन? रेशनल नंबर्स। वो क्या है? तो इसका हेडिंग पड़ गया। इसका नियम पहला है कि संबरक नियम। संबरक नियम या संवृत संवृत लिखते हैं इसे, आपको सही दिखाई पड़े। संवृत नियम, और इसका नाम है क्लोजर लॉ। देखिए क्लोजर लॉ, इसमें क्या है नियम, क्या समझिए कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतरफल, गुणनफल और भागफल एक परिमेय संख्या होती है। इसे हम लोग कहते हैं संबरक नियम या संवृत नियम। जैसे मान लिया लिखते हैं कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल, कॉमा अंतरफल, योगफल अंतरफल, गुणनफल और भागफल एक परिमेय संख्या होती है, उसे
संवरक या संवृत नियम कहते हैं। अब एग्जाम्पल, हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि अंश और हर में शून्य नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो, शून्य को छोड़कर। तो एग्जाम्पल लीजिए ले आप लोग कि पहली परमेय संख्या यानी 2/5, दूसरी परमेय संख्या को लीजिए आप 4/3, कोई अंतर नहीं। तो पहला पॉइंट में क्या करिए, देखिए योगफल, दोनों परमेय संख्याओं का योगफल। का योगफल बराबर, तो 2/5 प्लस 4/3 है ना, 2/5 प्लस 4/3। लीजिए एलसीएम लीजिए, तो 5 3 का गुना हो जाए, 5 3 15। अब तो 5 3 15 और 3 दूनी 6। आ देखिए 3 5 15, 5 चौका 20, यानी हो जाएगा ये 20 26/15। क्या ये कटता है? नहीं कटता, करता तो काट देंगे। बताए थे कि परमेय संख्या हमेशा मानक अर्थात छोटा से छोटा रूप में रहता है। तो 26/15 जो परमेय संख्या है, जो परमेय संख्या है। अब देखिए क्लोज करना, क्लोजर क्यों नाम रखाया कि यहाँ क्या संख्या, 2 संख्या है, क्लोज कर दीजिए, एक संख्या बन गया। तो 2/5 4/3 लघुत्तम 15, 3 5 15, तो 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 चौका 20, तो 20 6 26/15, जो कौन संख्या? परमेय संख्या है। एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं दूसरा में, उतार दे इसको उतार लीजिएगा। दूसरा में है कि गुणनफल, यानी अंतरफल। पहले लिख सकते हैं एग्जाम्पल, उसको ए बी कर दीजिए। अच्छा यहाँ दूध वहाँ दे ले, तो उसको ए करना पड़ेगा, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों परमेय संख्याओं का अंतर। एग्जाम्पल क्या लिए थे? 2/5 और माइनस 4/3। 2/5 था पहला, वो था 4/3, अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर हो जाएगा लघुत्तम 15, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 चौका 20। अब आ जाइए, तो 6 घटाओ 20 तो 14, ऐसे कर लीजिए। 20 घटाओ 6 पहले, तो 10 में 6 गया 4, यहाँ 1 बचा। चूँकि चिन्ह ज़्यादा किसका है? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? तो -14/15, जो कौन संख्या है? परमेय संख्या है। ये कह रहा था संवरक नियम, यानी क्लोज होना, यानी एक में मिल जाना। अब आ जाइए
सी में दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो गुणनफल क्या कि 2/5 गुना 4/3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा हमको 4 दूनी 8/5 तिहाई 15 जो परिमेय संख्या है। नियम लागू हो गया कि 2 था, 1 मिल गया। अब आ जाइए डी में दोनों परिमेय संख्याओं का भागफल। तो भागफल क्या कि 2/5 4/3 यानी भागा दी मोटी लकीर 2/5 भागा 4/3 क्या है 3। डिवाइड भी कर सकते हैं, वहाँ भाग चिन्ह दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 गुने ऊपर चल जाओ 3/4। तो ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको यहाँ कि 3/10 यानी 2/5 भागा 4/3। तो 2/5 ये 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे रहेगा, मोटी लकीर है। 2 दूनी 4 3/10 जो परिमेय संख्या है। इसका अर्थ हुआ कि 2 परिमेय संख्याओं का क्या है योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतरफल। ये कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये कौन नियम है? संभरक नियम। इसको उतार लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल दिए थे। अब आ जाइए बीजीय नियम का दूसरा नियम आ जाइए। इसका नाम है दूसरा में क्रम विनिमय नियम। इसको ABC ले दिया, यहाँ पर 1 लिखा गया था, ये करिएगा। तो अब दूसरा में है कि क्रम विनिमय नियम, यानी कह सकते हैं इसको क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ चमकता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ कि इसकी देखिए, इसकी परिभाषा होती नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इस नियम में हमेशा 2 पद रहता है जो जोड़ या गुणा द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। बता रहे, समझा रहे हैं। और इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इस नियम में हमेशा 2 पद रहता है, जो जोड़ या गुणा द्वारा जुड़ा होता है, केवल क्रम में परिवर्तन होती है। जो जोड़ या गुणा द्वारा जुड़ा होता है, केवल
केवल क्रम में परिवर्तन रहता है। बस ये कहते नहीं, बस ये सब गुण बता दिए कि परिभाषा इसका नहीं होता है। तो कैसे मेरे साथ जो ऐसे मान से एग्जाम्पल में ए पहले, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। देखिए यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यहाँ आगे अब बी पीछे, यहाँ बी आगे ए पीछे, क्रम रट गया। बी आगे ए क्या है पीछे, क्रम परिवर्तन। इसका नाम है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और उसके बाद बी में क्या है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। देखिए ए गुना बी बराबर बी गुना ए, इसमें ए आगे अभी पीछे, यहाँ बी आगे पीछे, क्रम में परिवर्तन आता है। इसका नाम है गुना का क्रम विनिमय नियम। लेसन में इसमें हिसाब है। अच्छा ये आप सुनिए, तो जोड़ का गुणाक होता है कि बताइए घटाव भाग का कौन होता है? तो घटाव क्या है, जोड़ है। इसे मान ले लीजिए -5 -4 कितना होगा, -9, -5 -4 तो 5 4 9, -9। क्या घटाए कि जोड़े हैं? तो जोड़े। इसे घटाव का नहीं होता है, घटाव क्या है, जोड़ है। हमको हल करने कैसे दे, 2/5 अब प्लस -5/2। देखिए प्लस माइनस माइनस ये आ जाता। देखिए इसलिए घटाव क्या है, घटाव क्या है, जोड़ है। अच्छा अब भाग का क्यों नहीं होता है? तो भाग क्या है, गुना है। इसमें मान लिया 2/5 भागा 2/3 ऐसे रहेगा। तो 2/5 अब भाग उल्टा गुना, या ऊपर उलट जाता है 3/2। तो 2 2 कट गया तो 5/3/5। बोलिए तो भाग माने क्या, गुना, उलट जाएगा। इसलिए तो भाग का उल्टा क्या, गुना। आप प्लस का उल्टा क्या है, माइनस, यही बताए थे। इसलिए केवल जोड़ और गुणाक होता है, घटाव भाग होता नहीं है। अच्छा हम लोग किताब में क्या दिया हुआ है लेसन बनाने के लिए कि इसे इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट बोला कि यार कौन सा नियम, इससे देखिए 2/5 अब प्लस -3/2 अब बराबर -3/2 अब प्लस 2/5। बोला कि यार कौन सा नियम है, तो क्या लिखेंगे, वो 2/5 जोड़ 3/2 माइनस में, ये आगे ये क्या है, पीछे जोड़ है। तो ये कौन नियम हुआ, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या हो गया, कहेंगे कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम। थ्योरी समझिए, थ्योरी लेसन 1 का। ऐसे कहा जाए आपको कि एग्जाम्पल में कि 8/9 गुना 3/5, यहाँ यदि माइनस अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब बराबर 3/5 गुना -8/9, अंतर है, दोनों बराबर है। तो -8/9 गुने 3/5 और 3/5 गुने -8/9, समान क्यों, समान समान।
खाली अंतर क्या है कि ब्रैकेट क्यों दिए, यहाँ माइनस है इसे ब्रैकेट दे दिए। तो ये आगे है तो क्या है, पीछे है, अब पीछे तो क्या आगे, यानी क्रम में परिवर्तन है। अब बीच में गुना है, तो ये किसका, ये कौन नियम वहाँ पर किताब देखना है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम, तो इसे अब लेसन में आप समझेंगे आप लोग। तो वह क्रम विनिमय नियम हमेशा 2 पद, उसके बाद तीसरा आ जाइए, इसको उतार लीजिए। अब तीसरा आ जाइए आप लोग साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम। देखिए क्या है, तीसरा में आ जाइए साहचर्य। देखिए साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ है। ये क्या देखिए एसोसिएटिव लॉ में है कि इसमें हमेशा 3 पद होता है। लिखेंगे, परिभाषा नहीं है इसका, यानी एसोसिएटिव लॉ में इसमें हमेशा 3 पद होता है। जो जोड़ या गुना द्वारा जुड़ा होता है। केवल कोष्ठ में अंतर पाया जाता है, केवल कोष्ठ में अंतर पाया जाता है। इस एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ देखिए मैं, तो A + B + C, यहाँ बराबर A + B + C। तो यहाँ देखा, यहाँ ब्रैकेट दिए हैं, तो यहाँ इसे ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में, तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये अंतर होता है। अच्छा, और मान लिया आप यहाँ देते हैं ब्रैकेट, तो यहाँ आपको कहाँ देना पड़ेगा, देखिए, तो इस पीछे, तो यहाँ देना पड़ेगा ब्रैकेट। इसका नाम है आपको साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम। तो अगर आप यहाँ देना चाहते हैं ब्रैकेट को, ऐसे दे दिए, यहाँ ऐसे पड़ जाएगा। इसका नाम है जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का निकालने साहचर्य नियम। अब बी में क्या है, A × B × C बराबर A × B × C। और आप यहाँ दिए हैं कॉस्ट इसका, यहाँ इसका कॉस्ट दीजिए। यदि आप अगर चाहते हैं कि हम यहाँ कॉस्ट दें, तो आपको यहाँ कॉस्ट देना पड़ेगा। इसका नाम है गुना का साहचर्य नियम। बहुत ध्यान देता है, मैंने पूरा सीखे हुए सब नियम में, मैथ का बेसिक नियम ये सब है। 18वां लेसन है, इसे आपको ऐसे कह देगा एग्जाम्पल में, यहाँ फंसेगा क्योंकि नियम पहचाने, नियम क्या है, ऐसे है।
2/5 -3/2 आप +4/5 इससे दिया। आप यही रहेगा ये 2/5 अब -3/2 +4/5। ये तो कॉस्ट दिए क्यों? इतना ब्रैकेट माइनस से तो कॉस्ट दे दिए। अब छोटी कॉस्ट पहले से है तो महंगी कॉस्ट देंगे। और हम इसको घेर देते हैं ऐसे, यहाँ ये घेरे, तो अब ये घेरेंगे इसको, ये बाहर रह जाएगा और अब ये घेरा जाएगा। नहीं, यानी केवल कॉस्ट में अंतर पाया जाता है। ये छोटी कॉस्ट क्यों दिए हैं? ये हम माइनस पहले से है, इसे सब दे दिए थे। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे करें, यहाँ इसको घेरिएगा तो आपको क्या होगा? तो आपको इसको घेरना पड़ेगा, अंतर पाया जाता है। ये देखिए ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में कर दिए इसको। तो फिर देख लीजिए कि छोटी कॉस्ट यहाँ क्यों दिए हैं? माइनस है। तो बोलो यहाँ अभी यह जोड़ का शास्त्र नियम है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ कॉस्ट दिए हैं? नहीं दिए हैं। और चाहिए मंथली कॉस्ट होता है इससे, ये मंथली यहाँ दे दिए, तो अब ये यहाँ दे देंगे मंथली कॉस्ट। इसको नियम पहचाने क्या है? यह जोड़ का शास्त्र नियम है। यह जोड़ का शास्त्र नियम है। जोड़ का कौन नियम है? शास्त्र नियम है। एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर आपसे चाहते हैं तो 5/3 गुना 2/5 गुना 8/3 ऐसे रहेगा। अब बराबर वो तो वही लिखा जाएगा 5/3, जिसमें कोई अंतर नहीं होगा। 5/3 2/5 8/3 ऐसी रह जाएगी। केवल को दीजिए कॉस्ट, और आप यहाँ कॉस्ट दिए हैं मंथली कॉस्ट, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ दिए हो मंथली कॉस्ट, तो आपको आगे देना पड़ेगा इससे। ये भी सही है। तो ये वह गुना दे, दोनों बराबर है। 5/3 5/3 2/5 2/5 8/3 8/3। तो यह हो गया आपको गुना का साहचर्य नियम। पहचाने है, किताब में दिया हुआ है, लेसन पढ़ाएंगे। अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी, इसको उतार लीजिए। अब है वितरण नियम या बंटन नियम। अगला है चौथा नियम आ जाएगा वितरण या बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या इसका नाम है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़ पर गुना का नियम कह सकते हो। या इसका नाम है जोड़ पर गुना का
नियम, यानी एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, जोड़ पर गुना का नियम। इसमें किसकी परिभाषा नहीं है भाई, इसमें यह लिखना है कि दो संख्याएं जोड़ के रूप में होती है और उस पर तीसरी संख्या गुना के रूप में होती है। परिभाषा, इसका परिभाषा में गुण होता है ऐसा, यानी दो संख्याएं योग यानी जोड़, योग के रूप में होती है तथा तीसरी संख्या दोनों संख्या, तीसरी संख्या दोनों संख्या में गुना के रूप में रूप लिखे यहां पर, रूप में होती है। ये क्या नियम देखो, एग्जाम्पल जैसे a प्लस, या इससे पहले b प्लस c, देखिए यहां जोड़ पर है ना, b प्लस c कहाँ है, देखिए था, स्याही भर लेते हैं, आराम हो जाएगा। तो b प्लस c जोड़ में योग है, ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी मान लो यहाँ a, ये गुना में है, ब्रैकेट का अर्थ है गुना यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ a लिखे हैं ना, तो यहाँ गुना दे या नहीं दे, मानना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट तो है ही। तो देखिए a है, ये वही लिखे थे, दो संख्या जोड़ में होती है और तीसरी संख्या दोनों में क्या गुना के रूप में होती है, यानी एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, जोड़ पर गुना का नियम, ये हो गया जोड़ पर गुना का नियम। तो ये क्या होता है, a गुना b, ये गुना होता है इसमें, a गुना b प्लस a गुना c, ac, समझ आ गया। जैसे x इंटू वाई प्लस जेड, तो इसे कहते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहाँ गुना छिपा हुआ है, एक्स वाई प्लस क्या है जेड, ये आपका हुआ कौन नियम हुआ, वितरण या बंटन नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जाम्पल 3 देते हैं, जैसे मान लिया 2/5 और 4/3 यहाँ देते दे, और जोड़ 5 जोड़ कुछ दीजिए दे 4/2 या 4/5, तब देखिए ये क्या होगा, ये लाइए वितरण नियम लाइए, तो 2/5 गुने 4/3, 2/5 गुने 4/3 प्लस 2/5 गुने 4/3, 2/, ये हमेशा गुना होगा, 2/5 गुने 4/3, 4/5, 2/5 गुने 4/5, देखिए तो 2/5 गुने 4/3 और 2/5 गुने 4/5 दोनों गुना होगा। ये कौन हुआ, वितरण नियम, या किताब लिखा वितर्कता नियम भी लिखा किताब में, और किताब क्या लिखता है, हम तो लिखते हैं वितरण नियम, किताब में भी लिखता है
वितर्कता नियम आपका लैंग्वेज किताब का है, मैथ बताएं। ये आपको हुआ वितरण नियम, बेसिक पढ़ा लेसन 1 का। अब आपको लेसन गुणा कल करेंगे, ये नियम है, गुणा करना नहीं है, खाली दिखाना है। देखिए जैसे a गुना बी ए बी एक्स जेड, तो 2/5 गुने 4/3 गुणा नहीं करना है, तो 1 में हो जाएगा ही। ये वितरण नियम से दर्शाया जाता है, समझे कि नहीं? गुणा नहीं करना है कि 2/5 गुने 4/3 और 2/5 गुने 4, ऐसा अलग रखना। तो यह कौन नियम है? वितरण नियम है। अब है आपको उसको उतार लेना है। अब आपको है, देखिए घात या घातांक आगे पढ़ना है, लेसन अलग है, लेकिन लेसन 1 जब तुम बनाओगे वहाँ पर कुछ घात का चर्चा किया है, लेसन उस नहीं बनेगा। इसी बेसिक में क्या हम पढ़ा रहे हैं? घातांक। घातांक लेसन अलग है, घातांक करने से अलग है, लेकिन इसमें जो बेसिक है वो पहले पढ़ा रहे हैं। जैसे लेसन स्टार्ट नहीं करें अभी, हम इससे थ्योरी दे रहे हैं पहले, कि जो चैप्टर में है उसका हमको अनुभव है, पर उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो लेसन आसान हो जाएगा। तो क्या है, एक परिचय देते हैं, एक घातांक। और इंडिसेस कहो या एक्सपोनेंट, एक ही ऊपर देते हैं, कोई देते हैं, दे एक्सपोनेंट, ये अच्छा से बात रहता है, या इंडिसेस। तो घातांक क्या समझिए, पहले ऊपर हेडिंग घातांक पड़ गया, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एक स्टार देते हैं, पहले घात, पावर। घात क्या पहले, पावर क्या है? तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाता है वह उसका घात कहलाती है। यानी किसी संख्या को, जब किसी संख्या को जितनी बार गुना किया जाता है, गुना लिखे हैं, गुना किया जाता है, तो वह उसका घात कहलाती है। तो घात कहलाती है। रखिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि a गुना a 3 बार की, तो a पर पावर 3, तो 3 घात हो गया, पावर a आधार हो गया 20, ये 3 बार है। अगर a गुना ऐसे कर देते हैं m बार, यानी m टाइम्स, तो यहाँ a क्या बार आया? m बार आया। तो ये क्या हुआ? a पर पावर m, इसे 2 गुना 2 10 बार, तो 2 पर पावर 10। तीसरे a पर पावर m। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ देते हैं कि a आधार m क्या है? m घात, आधार 20। इसमें b गुना b n बार,
तो घात बोले क्या हुआ था, बी पर पावर एन, बी पर पावर एन। यहाँ बी क्या है, आधार है, एन क्या है, घात है। ए देखो था, तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया सेकेंड, तब आता है इसमें घातांक, एक्सपोनेंट, घातांक। तो घातों के योग को घातांक कहते हैं, याद रखिएगा। घातों के योग को, योग में जोड़, घातांक कहते हैं। घातों के योग को घातांक कहते हैं। इसे एग्जांपल देते हैं इसका, देखिए कि ए पर पावर एम, एग्जाम्पल फर्स्ट, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। आधार बराबर है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, जो होगा ए पर पावर एम प्लस एन। अब देखिए यहाँ बताते हैं, तो ए आधार है, तो ए है आधार, एम और एन ई घात है, यानी ऐसे लिखिए इसको, आधारे, घात हो गया एम कॉमा एन, घातांक हो गया, घातांक हो गया आपका, समझिएगा अच्छा से, एम प्लस एन। देखिए घातांक हो गया, ये जोड़ का चिन्ह वहाँ है, तो ये आधार एम अलग अलग घात हो गया, ये एम जोड़ एन जोड़ में है तो घातांक हो गया, ये अंतर है। एम एन घात, एम प्लस एन घातांक, एम माइनस एन घातांक, एम गुना एन घातांक। इसे एग्जाम्पल है लेते हैं दूल्हे, जैसे हमारे ऐसे देखिए एग्जाम्पल 2 में कि 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर हो जाएगा ये 5 प्लस 3, ये 2 पर पावर 8, गुनाम पावर जुड़ता है, बेस सेम है। अब देखिए कितना अच्छा चीज देखिए, तो यहाँ आधार जो है, आधार है 2, घात है 5, 3, 8, ये भी घाते हो गया कि जुट गया ये। घातांक क्या हो गया, ये 5 प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 घातांक है, आज जुट गया 8 आ गया, ये हो गया घात। याद रखिएगा कि जहां जोड़ या घटाव रहेगा तो हो जाएगा घातांक। तो यहाँ 2 आधार है, 5, 3, 8, ये घात है। आज 5 जोड़ 3 लिखा हुआ है, ये क्या घातांक, ये अंतर है, घात घातांक। 8 घात, ये क्या घातांक। अब घातांक का कुछ नियम बता देते हैं, अच्छा रहेगा। अब फिर घातांक चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसलिए लेसन 1 के लिए हो रहा है। तो घातांक का नियम क्या है, घातांक का नियम क्या है, देखिए अभी रुकिए नहीं, मैं अभी हो जाए नहीं 15 मिनट तक। तो घातांक का नियम क्या, अगर टॉपिक आधा ना हुई थी, तो घातांक का नियम देखिए,
कि घातांक का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक का नियम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए पहला नियम क्या है कि पहला नियम है ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, बेस समान है, पावर जुड़ता है तो ए पर पावर m प्लस n जुड़ जाएगा। और दूसरा नियम क्या है कि ए पर पावर m गुना ए पर पावर माइनस n, तो हो जाएगा ए पर पावर m प्लस माइनस n, क्योंकि यहाँ जोड़ आधा बराबर है तो हो जाएगा, आपको यही लिख लेते हैं ए पर पावर m माइनस n, यहाँ माइनस न है यहाँ जोड़ दिए प्लस माइनस और माइनस m माइनस n, याद रखिएगा। और तीसरा क्या है कि ए पर पावर माइनस m, देखिए ध्यान दीजिए, तो 1 ए पर पावर m माइनस 2 प्लस। और चौथा नियम क्या इसका है, और ए पर पावर m हो तो 1 ए पर पावर माइनस m, नीचे आ जाएगा ये माइनस 2 प्लस, और प्लस तो क्या है माइनस, बदलता है मैंने चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद अगर पाँचवा में आ जाइए, देखिए तो ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, भाग दीजिए तो आधार बराबर है तो प्लस तो माइनस, तो ए पर पावर m माइनस n, पावर घट जाएगा ये प्लस तो माइनस, ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, ए पर पावर m में समान से है तुमको कि 2 पर पावर 3 बटा 2 पर पावर 2, आधार बराबर है तो 2 पर पावर 3 माइनस 2, तो 2 पर पावर 1 तो 2, ऐसे रह जाएगा आपको। अच्छा, चाहते हम ऐसे करने के लिए छठा में ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, m नीचे ले आता हो तो n आगे रहेगा ही, अब माइनस क्या है m, जैसे ऊपर ले गए तो m आगे है प्लस तो माइनस, नीचे लाए n माइनस m, नहीं प्लस तो माइनस। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये लिख लेते हैं सतमा क्या है कि ए पर पावर m पर पावर n, ए पर पावर m गुना n, ये गुना हो जाता है, ए पर पावर m पर पावर n, तो ए पर पावर m गुने क्या है n, जैसे ऐसे हैं 2 पर पावर 5 पर पावर 3, तब तो 2 पर पावर 5 गुना 3, तो 2 पर पावर 5 ही 15, ऐसे हो जाएगा। इसके ऐसे हल करिए 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 3 बार है तो गुणाम पावर जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 15 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट हो गया 5 ही 15, इसे ए पर पावर m पर n बराबर m गुना n, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये बात जानिए आप, इस सबका जैसे 3 पर पावर 4 पर पावर 2, तो डायरेक्ट कर दीजिए 3 पर 4 गुना 2, क्योंकि 3 a का स्थान पर 3, m का स्थान पर 4, n का स्थान पर 2, तो m गुना n, तो 4 गुने 2 तो 3 पर पावर 8,
यदि संदेह लगता है इसको ऐसे मान दीजिए, 3 पर पावर 4 पर 2, ये पूरा क्या बार है, 2 बार है। तो 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, अब गुणाम पावर जुटता है तो 3 पर पावर 4 प्लस 4, 3 पर पावर 8, एक ही बात आता है। अच्छा, एक बात सिखा देते हैं कि 8 7 8वां है, यदि आपको a पर पावर m पर पावर n ऐसे रहे 8वां में, a पर पावर m पर पावर n, तो a पर पावर m गुना n नहीं होता है, ऐसा ही नहीं टूटेगा, ऐसा बराबर होता नहीं है। समझाते किसी दृष्टि है, इसे 2 पर पावर 3 पर पावर 4 ऐसे है। नंबर करना चाह रहे हैं सीधा कि a पर पावर m पर पावर n, तो a पर पावर m पर पावर n ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। कैसे, ये हम करना चाहते हैं, बस विशेष नहीं। अब ध्यान दीजिए, a पर पावर m पर पावर n, a पर पावर m पूरे पर n यहाँ है, यहाँ n घात किस पर है, m पर, n घात क्या है, पूरी, बराबर होता नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं, देखो 2 पर पावर 3 पर पावर 2, आगे देते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 2, ऐसे करते हैं। देखिए इधर, तो 2 पर पावर 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 पर पावर 2, इसका अर्थ क्या समझा, यहाँ देखिए, देखिए बहते हैं, यहाँ देखिए, तो 2 ये 2 घात किस पर है, 2 पर है, तो यहाँ जाएगा कितना, 3 गुना 3, देखिए 3 2 बार है, 3 पर 2 घात है तो 3 गुना 3। आई देखिए इसका अर्थ क्या समझिए, ये 2 पर पावर 3, 2 पर यानी ये पूरे पर 2 घात है, 2 बार हुआ। आई 2 किस पर केवल था, 3 पर, तो 2 पर पावर 3 तिया ही 9, और 2 पर पावर गुणाम जोड़ पावर जुड़ता 3 प्लस 3, तो 2 पर पावर 9 बराबर 2 पर पावर 6 हो गया, बराबर है। तो ये साबित हो गया ये बराबर होता नहीं है। जैसे अगर समझ में नहीं आया बड़ा देख लीजिए, समझा देते हैं कि दोनों बराबर होता नहीं है, इसका अलग टूटता प्रोसेस, इसका अलग टूटता प्रोसेस। ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब अंतिम है 2 पर पावर 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 पर पावर 2, इसका अथवा 2 किस पर केवल है, 3 पर, यहाँ 2 किस पर है, 2 पर पावर 3 पर, तो इसको ऐसे तोड़िए, 2 पर पावर, ये 2 किस पर है, केवल 3 पर है, 2 3 पर है, 3 गुना 3, आई पूरे पर है 2, तो 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3, नहीं केवल ये 3 पर है, ये पूरे पर है, गुना है तो 3 तिया ही 9, अब गुणाम पावर जुड़ता है 3 प्लस 3, तो 2 पर पावर 9 बराबर 2 पर पावर 6, क्या बराबर है। तो एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अंतिम बच रहा है किसी का घात 0, यानी a पर पावर 0 उसका मान कितना, 1। ये आपको हम साबित करेंगे लेसन में, घातांक में साबित कर देंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको, याद रखिएगा, सब जरूर साबित कर देंगे हम। a पर कितना हुआ, नहीं किसी का घात क्या है, उसका मान कितना, 1। जैसे आपको कह दे एग्जाम्पल में कि 2 पर पावर 0 1 कितना रहेगा, 25
पर पावर 0 उसका मान कितना 1, यानी किसी घात से उसका मान कितना 1, हम साबित कर देंगे। तो एग्जाम्पल दिए, इसको ऐसे घेर देते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको ऐसे रहने देते, छोड़ो, ऐसे एग्जाम्पल दिए इसका। एग्जाम्पल दिए हैं इसका। तो आज ये ऐसे आता है, इसको साबित कर देंगे। तो आज इतने रहने दो, फिर कल देंगे, वीडियो देंगे क्लास सेट का।